व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, एप्पल के आईफोन में उसके लिए नॉट अलाउड या नॉट नाउ करने का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। और व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी जो नई अपडेट आई है एंड्रॉइड्स में आप नॉट अलाउड फिलहाल के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आप 8 फरवरी से पहले उसको अलाउड नहीं करते हो तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ऐसा व्हाट्सएप ने कहा है। तो देखते हैं कि व्हाट्सएप क्या क्या करामात करता है, क्योंकि व्हाट्सएप पर इतने सारे लोग हैं, ऑल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा लोग हैं, इतना किसी अदर एप्लीकेशन पे नहीं है। अगर आप अदर एप्लीकेशन पे स्विच करते हो जैसे कि टेलीग्राम हुआ, सिग्नल ऐप हुआ, हाइक हुआ या स्नैपचैट वगैरह, इन एप्लीकेशन पे विश्वास करते हो तो आप कर सकते हो और इन चीजों को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं फिलहाल के टाइम पे आपके डेटा का यूज नहीं कर रही हैं। आपकी प्राइवेसी का बहुत ज्यादा सिक्योर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है इन एप्लीकेशंस के द्वारा। लेकिन व्हाट्सएप ने इस समय अनाउंस कर दिया है। क्या आपको लगता है कि व्हाट्सएप ने पहले से ही हमारे डेटा को एक्सेस कर रखा था और इस समय उसने केवल अनाउंस किया है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सीधा मतलब ये है कि अभी उन्होंने सीधा सीधा अनाउंस कर दिया है। लेकिन अगर आप इलॉन मस्क की मानो तो उन्होंने कह दिया है कि आप सिग्नल ऐप यूज करो, वो एक सिंपल और बेटर ऐप है। आप उसको डोनेशन कर सकते हो, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 5 रुपए का, 200 रुपए का, 2000 रुपए का, जितने का आप डोनेशन करना चाहो कर सकते हो। और पहले तो मैं ये कहूंगा उसको 1 महीने यूज करो, अच्छा लगे तो डोनेशन करो, वरना आप टेलीग्राम पे जाओ। इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है, 188.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ में, उन्होंने भी ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि सिग्नल ऐप को यूज करो। तो दोस्तों ये जो वीडियो है उनके लिए जिनके लिए प्राइवेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप के रिगार्डिंग जो चल रहा है प्राइवेसी का इशू, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपके पास वो व्हाट्सएप वाली नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है जो पॉपअप होकर के आ रही है व्हाट्सएप ओपन करते ही, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं इस प्राइवेसी नोटिफिकेशन के पीछे का क्या क्या कहानी है। आपको मैं बता दूं व्हाट्सएप ने इस प्राइवेसी नोटिफिकेशन में या फिर इस नोटिफिकेशन में प्राइवेसी से रिगार्डिंग जो जो बातें कही हैं उसमें से कुछ मेन ये है कि अब से मतलब कि इस नोटिफिकेशन को अलाउड करने के बाद से आपकी सारी डिटेल्स व्हाट्सएप यूज करेगा इन फ्यूचर अपनी बिजनेस पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट शो करने के लिए। ऐसी कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो आपके साथ पहले से भी हो रहा था। कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि आपने एक बैग सर्च किया हो अमेजोन पे या गूगल पे और आपको कोई भी वेबसाइट खोलो तो साइड में बैग ही बैग दिख रहे हो, या फिर आपने कोई स्मार्टफोन सर्च किया हो तो उससे रिगार्डिंग स्मार्टफोन शो हो रहे हो? तो ये इसलिए होता है कि आपने वो परमिशन दे रखी होती है पहले से ही। सबसे पहली चीज, आपने गूगल को परमिशन तो ऑलरेडी ही दे रखी होगी, क्योंकि गूगल जब भी आपके स्मार्टफोन में आता है या आप जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करते हो या जब भी आप एक नया ईमेल एड्रेस या गूगल यूजर बनते हो तो आपको सारी परमिशन देनी होती है गूगल को, या गूगल अपने आप ही आपसे वो परमिशन ले लेता है। वो जो परमिशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले हो सकता है कि वो आपके स्मार्टफोन के स्टोरेज की परमिशन ले, हो सकता है कि वो आपके स्मार्टफोन में सेव कॉन्टैक्ट की परमिशन ले, हो सकता है कि आपने जो कॉन्टैक्ट सेव कर रखे हो उसकी परमिशन ले कि आप उसे गूगल अकाउंट से लिंक करेंगे या नहीं करेंगे। और मोस्ट ऑफ देम मैं खुद भी गूगल के ईमेल एड्रेस पर ही अपने कॉन्टैक्ट सेव करता हूं, जिससे कि कभी भी स्मार्टफोन चेंज करूं तो वो कॉन्टैक्ट वापस आ सकें। और गूगल एक ट्रस्टेबल कंपनी है, इस वजह से हम गूगल पे ट्रस्ट कर लेते हैं। और लेकिन मैं आपको बता दूं अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो भी यूट्यूब पर है, जो कि गूगल का ही प्रोडक्ट है। और मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो अपलोड हुई है, मतलब कि मैं पूरा का पूरा या मेरी जो वीडियो है वो टोटल ऑफ गूगल पे अपलोडेड है या फिर यूट्यूब पे अपलोडेड है, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को बहुत ही इजीली देख पा रहे हो। वरना ऐसा होता कि अगर मैं इस वीडियो को डायरेक्ट करता या डायरेक्ट आपके पास पहुंचाता तो मुझे अपना खर्चा करना पड़ता बहुत सारा, जैसे कि टेलीविजन चैनल्स पे होता है। और आपको मैं बता दूं यूट्यूब जो है एक ऐसा सर्वर है जिसपे बहुत सारी वीडियो अपलोड होती हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आप जो वीडियो देख रहे हो इसमें आपके अकाउंट की जो एक्सेस है वो भी यूट्यूब और गूगल ने ले रखी है। इसी वजह से आप मुझको देख पा रहे हो और मैं आपको अपनी जो वीडियो प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं ये जो व्हाट्सएप वाला इशू है ये कोई नया नहीं है, ऐसा बहुत सारा पहले से हो रहा है। और हो सकता है कि मेरा जो मानना है एक तरीके से एक दिमाग ये भी कहता है कि इन्होंने पहले से ही परमिशन ले रखी हो और सारे के सारे डेटा को एक्सेस कर रखा हो, बस अभी हमें केवल एक अनाउंसमेंट करके दे दिया हो कि हम ये चीज करने वाले हैं। इसके बाद से आपको क्या क्या परमिशन देनी होंगी। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट, अपने मोबाइल नंबर, अपने मॉडल, अपने लोकेशन, अपने आईपी एड्रेस, अपनी ऑलमोस्ट सारी चीज, ऑलमोस्ट सब कुछ व्हाट्सएप यानी कि फेसबुक के साथ शेयर करना चाहते हो
तो आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो 8 फरवरी के बाद में। अगर नहीं करना चाहते तो आपको अभी के अभी स्विच करने की जरूरत है कुछ अलग एप्लीकेशंस पर, जैसे सिग्नल हुआ, हाइक हुआ, टेलीग्राम हुआ, ऐसे ही और भी एप्लीकेशन है, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। मैं आपको एक पोल दिखा दे रहा हूं जो कि ट्रैकिंग टेक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम अरुण प्रभु देसाई है। उन्होंने एक पोल रखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि या फिर पूछा था कि आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी वाले इशू के आने के बाद कितने यूजर्स हैं, कितने % यूजर्स व्हाट्सएप को छोड़ना चाहोगे या व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना चाहोगे, और कितने % यूजर्स व्हाट्सएप पे बने रहना चाहोगे। तो उसमें करीबन 1.5 लाख लोगों ने वोट दिया था। ऑलमोस्ट 70% लोगों ने, 70+% लोगों ने ये वोटिंग की थी 1.5 से 2 लाख की वोटिंग के बीच में कि हम व्हाट्सएप पे बने रहना चाहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्राइवेसी नाम का कुछ मसला इंडिया में रह ही नहीं गया है। ये ऑलमोस्ट सारी की सारी प्राइवेसी पहले से ही, या सारी की सारी हमारे डेटा की एक्सेस पहले से ही ले रखी है सभी की सभी कंपनियों ने। और 20 से 30% लोगों ने कहा था नहीं हम स्विच हो जाएंगे। अगर आप उन 20 से 30% लोगों में से हैं तो आप इन एप्लीकेशंस पे स्विच हो सकते हो। और मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि सिग्नल पे कैसे स्विच होना है, क्योंकि इलॉन मस्क जो हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी सिग्नल पे स्विच कर लीजिए, मतलब कि यूज सिग्नल एक ट्वीट किया है। तो उनका कहने का मतलब यही है सिग्नल पे स्विच कर लीजिए। और सिग्नल पे स्विच करने की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, सिग्नल के जो शेयर थे, शेयर का प्राइस था आज से लगभग 6 दिन पहले 11 रुपए था और आज उसका प्राइस 438 रुपए है। तो समझ रहे हो कितना तगड़ा मुनाफा हो रखा है सिग्नल को। लेकिन मैं आपको बता दूं सिग्नल कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसको बिजनेस करना है, वो डोनेशन पे चलती है। तो आप चाहें तो सिग्नल को यूज कर सकते हैं क्योंकि सिग्नल एक सेफली, अभी तक की सबसे सेफली एप्लीकेशन हो सकती है या है। क्यों? क्योंकि वो डोनेशन पे चलती है। अगर आप उसको डोनेशन करोगे तो वो रन करती रहेगी, अगर लोग डोनेशन करना बंद कर देंगे तो नहीं रन करेगी। और सिग्नल एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको यूएस और यूके के जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसके जो मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी प्राइवेसी के रिगार्डिंग उसको यूज करते हैं, ना कि व्हाट्सएप को। तो एक अच्छी एप्लीकेशन है, आप व्हाट्सएप से सिग्नल पे स्विच कर सकते हैं। कोई मेरे को प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दे रखे और ना ही मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर हूं जो आपको इसका प्रमोशन करके बताऊंगा, लेकिन मुझको एक अच्छी लगी है ये बात सिग्नल की, तो इस वजह से मैंने सिग्नल के लिए आपको कहा है। आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेटर रहेगा सिग्नल एप्लीकेशन अगर आप व्हाट्सएप की फीलिंग लेना चाहते हैं तो। दोस्तों प्राइवेसी की जो चेंजेस हैं आप देख सकते हो, 2020 में जो प्राइवेसी थी वो इनकी इस तरह से थी और 2021 में इसके बाद जो चेंज हुई है वो इस तरह से है। आपको मैं बता दूं पहले की जो टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी थी उसमें ये बोलते थे कि हम आपकी जो प्राइवेसी है उसको बहुत ज्यादा सिक्योर रखते हैं, लेकिन अब ये बोलते हैं कि हम आपकी जो प्राइवेसी एक्सेस है या फिर कह सकते हो आपका जो डेटा है हम उसका एक्सेस करके इन फ्यूचर एड में यूज करेंगे या फिर कह सकते हो बिजनेस पर्पज से यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरह से व्हाट्सएप या फेसबुक की मोनोपोली हो जाएगी अगर आपने अभी भी स्विच नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप स्विच ही करो, मैं आपको फोर्स करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आप आराम से स्विच कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल यूजर नहीं हो, बहुत सारे ग्रुप हैं जिनको आप हैंडल करते हो, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप की जो थर्ड पार्टी एक्सेस थी, पहले ये थी कि वो थर्ड पार्टी एक्सेस, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसको एक्सेस के लिए अलाउड नहीं करता था व्हाट्सएप। लेकिन ये जब से नई प्राइवेसी अपडेट आई है या फिर पॉपअप नोटिफिकेशन आपके पास आ रही है, तब से जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें ये अपडेट कर दिया गया है कि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अलाउड कर सकते हैं इन फ्यूचर। और जब ये अलाउ होगा या फिर बिजनेस पर्पस के लिए अलाउ होगा तो उस टाइम पर हम अपनी पॉलिसी को अपडेट कर देंगे। लेकिन इन्होंने मना भी नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये इन फ्यूचर मतलब बहुत जल्द ही अपने बिजनेस पर्पस के लिए हमारी जो चैट हैं या हमारे द्वारा भेजे गए लिंक्स हैं या फिर कह सकते हो जो फोटो हैं उनको यूज करेंगे हमको एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। हो सकता है वो एडवर्टाइजमेंट शुरुआत में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दिखाई जाए। अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट ना भी हो तो भी ये व्हाट्सएप से एक्सेस लेंगे कि आपको क्या क्या चीजें देखने में अच्छा लगता है या जो चीज आप सर्च करते हो, जो भी आप सेंड वगैरह करते हो या रिसीव करते हो, उस चीज का पूरा एक्सेस व्हाट्सएप के पास होगा और वो उसका यूज करेगा आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। और मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप जो है अभी भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज यूज करता है। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई मैसेज वगैरह सेंड करते हो तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट मतलब
व्हाट्सएप उसको कोड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जिस यूजर को आपने सेंड किया है या फिर जिस बंदे को आपने व्हाट्सएप मैसेज वो सेंड किया है उसके पास उस मैसेज को भेजता है और उसको नॉर्मल जो आपने लिखा है, जो भी आपने लैंग्वेज में लिखा है, उसको कन्वर्ट करके उसी में प्रोवाइड करा देता है। इसका मतलब ये होता है कि व्हाट्सएप के बीच में या फिर आपके मैसेज को इधर से उधर जाने के बीच में कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप के पास उसका पूरा का पूरा डेटा होता है कि व्हाट्सएप आपको रीड करके बता सकता है। लेकिन व्हाट्सएप अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बता सकता है कि ये बंदा ये चीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है। और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप के साथ बना रहना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है और अभी भी आपके लिए प्राइवेसी मैटर नहीं करती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए प्राइवेसी मैटर करती है तो आप टेलीग्राम और सिग्नल ऐप पर जा सकते हैं। यहां आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है और आप देख सकते हो इनके ट्विटर अकाउंट्स पे जाकर के, वहां भी इन्होंने प्राइवेसी को अपना मेन स्लोगन टाइप का बना दिया है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक उस पॉपअप नोटिफिकेशन को अलाउ नहीं किया है और आप सोच रहे हो आप बहुत ज्यादा होशियार हो, तो आपका 8 फरवरी को कट जाएगा। सॉरी, अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका डेटा अगर आप अनस्टॉल कर देते हो या क्लियर डाटा कर देते हो उसके बाद व्हाट्सएप पे नहीं है, तो आप गलत हो, क्योंकि सारा का सारा डेटा व्हाट्सएप पे है। क्योंकि जब भी आप कोई मैसेज व्हाट्सएप से भेजते हो, अगर रिसीव करने वाला तुरंत रिसीव कर लेता है तो व्हाट्सएप के सर्वर से वो हट जाता है अभी तक, और अगर रिसीव करने वाला नहीं रिसीव कर पाता है तो 30 दिनों तक व्हाट्सएप के सर्वर पे वो मैसेज रहता है, उसके बाद डिलीट होता है। लेकिन अब जो नई नोटिफिकेशन जो प्राइवेसी पॉलिसी की आई है उसके अंतर्गत वो डिलीट नहीं होगा, व्हाट्सएप पे स्टोर होगा। व्हाट्सएप यूज करेगा अपने बिजनेस पर्पज के लिए क्योंकि वो फेसबुक के अंदर आता है। और वैसे भी आपको पता है फेसबुक कितना ज्यादा प्राइवेसी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि आप प्राइवेसी से बचे हुए हो और आप बच सकते हो तो आप कर सकते हो कोशिश, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर प्राइवेसी से रिलेटेड कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अंतर्गत ये कंपनियां कंट्रोल में आ जाएं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बन के आएगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ये प्राइवेसी कुछ इस तरह से थी, गई लाइट।